साथियों नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यू पेंशन स्कीम के बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे कि कब आई और इसमें क्या प्रावधान है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें संक्षिप्त परिचय एनपीएस का, इसमें क्या क्या चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कार्यालयीन प्रक्रिया, व्यक्तिगत नस्ती, सेवा पुस्तिका। दूसरा आईएफएमएसआई, एक संक्षिप्त परिचय इसका देखेंगे। एनपीएस क्या, कब, क्यों और कैसे आई। मध्य प्रदेश राज्य की पेंशन योजनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे पहले ओल्ड पेंशन योजना चलती थी उसमें और एनपीएस में क्या डिफरेंस है। एनपीएस संरचना एवं नोडल कार्यालयों के कार्य, एनपीएस का क्रियान्वयन, पंजीयन कैसे होगा, मैपिंग कैसे होगी। दूसरा सैलरी जनरेशन की बात करेंगे इसमें कि सैलरी कैसे फिक्स करना है, कैसे जनरेट करना है। और एनपीएस के अंतर्गत गवर्नमेंट सेक्टर में उपलब्ध चॉइसेस, इसमें चॉइसेस से मतलब है कि जब हम अपना एनपीएस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक टायर 1 होता है, एक टायर 2 होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो टायर 1 है वो सभी के लिए कॉमन होता है और टायर 2 में अपनी स्वेच्छा से अपन कटौती करवा सकते हैं टायर 2 अकाउंट का ऑप्शन चूज करके। तो देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन में एनपीएस क्या है, क्यों है और कैसे है, कैसे आई, क्या है पेंशन स्कीम। तो रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस बट नॉट फ्रॉम इनकम, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। पेंशन में क्या होता है कि हम सर्विस से तो रिटायर हो जाते हैं लेकिन इनकम से रिटायर नहीं होते हैं। एनपीएस में एक सब्सक्राइबर होता है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो। दूसरा नोडल ऑफिसर होता है। तीसरा एनपीएस होता है। नोडल ऑफिसर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, अप्रूवल करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ एनपीएस का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो आप देख सकते हैं। भट्टाचार्य कमेटी बनी थी सबसे पहले, उसने 2003 में एनपीएस का अनाउंसमेंट हुआ था उसी के आधार पर। और जो केंद्र सरकार है उसने 2004 से 1 जनवरी 2004 से एनपीएस स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू कर दी थी। और इसमें कहा गया कि रिटर्न मतलब फिक्स कर दिया कि 8% का रिटर्न मिलेगा। फिर ये 2009 में पूरे देश के लिए कर दी, जो भी भारत के निवासी हैं उन सभी के लिए कोई भी एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। अब आजकल ईएनपीएस लागू हो गई है, अपन पोर्टल के माध्यम से भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। एनपीएस ओवरव्यू एंड की फंक्शंस। एनपीएस का क्या स्कोप है, तो स्कोप है एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एनपीएस में होता है। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए है। ऑल इंडिया सिटीजन, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक एनपीएस अकाउंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। कॉरपोरेट के लिए, जो भी आजकल कॉरपोरेट जगत में प्राइवेट कंपनियां हैं उनके जो एम्प्लॉय हैं वो भी एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। व्हाट इज नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस क्या है। एनपीएस वाज मेड
मैंडेटरी फॉर CG एम्प्लॉइज एक्सेप्ट आर्मी फोर्सेस ज्वाइनिंग सर्विस ऑन और आफ्टर 1/4/2004। It marked paradigm shift from the defined benefit to the defined contribution pension scheme. मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट NPS स्कीम को अपना चुके हैं। NPS आर्किटेक्चर एंड रोल ऑफ PFRDA। NPS का जो आर्किटेक्चर है वो आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ MP का है ये। NPS स्टेक होल्डर्स, सब्सक्राइबर होगा, उसके ऊपर DDO होगा, फिर DTO होगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ PPF होगा, DTA होगा, NPS होगा, अपना जो NPS है उसके लिए जो ट्रस्टी बैंक हैं वो 3 ही हैं गवर्नमेंट की। PFM, SBI, PFM UTI और LIC। इन तीनों में बराबर बराबर की जो भागीदारी है वो गवर्नमेंट शेयर का जाती है। ये ट्रस्टी बैंक 3 ही हैं गवर्नमेंट के, SBI, UTI, LIC। रोल ऑफ नोडल ऑफिसर्स, DDO और DTOs, NPS एक्टिविटीज, इनके क्या फंक्शंस हैं वो देख सकते हैं। टाइमली रजिस्ट्रेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स, DDOs एंड देयर मैपिंग। DDO का काम है कि जो भी नवीन एम्प्लॉय नियुक्त हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है ऑफिस में, उसका रजिस्ट्रेशन कराए NPS में और उसकी मैपिंग का कार्य करना है। दूसरा NPS सैलरी बिल्स जनरेशन, अप्रूवल, डिडक्शंस एंड एडजस्टमेंट। तीसरा है टाइमली NPS डिडक्शंस, एडवाइस जनरेशन एंड फंड ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन फंड सेंट्रलाइज्ड अकाउंट। टाइमली वेरिफिकेशन ऑफ मिसिंग क्रेडिट डिटेल्स एंड सबमिशन टू हैंडलिंग अप्रूवल, ग्रीवियंस, होल्डिंग एंड रिजोल्यूशन। NPS का ओवरव्यू देखते हैं IFMS के माध्यम से। तो वेब पोर्टल पे जाएंगे IFMS में, इसके बाद FMIS, HRMIS, PMIS, इनके द्वारा NPS का रेगुलेशंस होता है। NPS क्या है ये आप इसमें देख सकते हैं। NPS में एक्चुअली होता क्या है कि जो भी इसका सब्सक्राइबर है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं 1/1/2004 के बाद, तो इसमें 10% जो है हिस्सेदारी सब्सक्राइबर की होती है।
10% का जो कंट्रीब्यूशन है वो होता है बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी एंड डीए एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और 14% एवरी मंथ टू एम्प्लॉयज प्रान, एम्प्लॉयज का जो प्रान है उसमें 14% जमा होता है। एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है? तो पीएफआरडीए एक्ट 2013 के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। कुल मिलाकर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो दोनों का मिलाकर है वो 14% फंड कंट्रीब्यूशन एनपीएस में किया जाता है। टैक्स बेनिफिट्स अंडर एनपीएस में, एनपीएस के अंदर टैक्स बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? इसमें तो 14% जो बेसिक है और डीए है तो वो 80 सीसीडी फॉर्म के अंतर्गत इससे रिबेट मिल जाती है इसमें। और टैक्स रिडक्शन में छूट मिल जाती है 50,000 तक की। शासकीय सेवकों अभिदाताओं हेतु एनपीएस क्या, कब, क्यों और कैसे? शासकीय सेवकों अभिदाताओं की जानकारी के मुख्य बिंदु जो हम लोग चाहते हैं वो इसमें अपन ने कवर किया। पेंशन क्या है, इसका परिचय, शासकीय सेवा से पहले और बाद में, शासकीय सेवा में आने पर, शासकीय सेवा के बाद क्या होगा, शासकीय सेवा के साथ क्या होगा, वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पे अपन कंपैरिजन देखेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था और न्यू पेंशन स्कीम में क्या है। तो पेंशन रूल 1976 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1972 ना, ये एप्लीकेबल है ओल्ड पेंशन स्कीम में। नेशनल पेंशन स्कीम में पार्शियली एप्लीकेबल है। एनपीएस एग्जिट रूल एप्लीकेबल विथ ग्रेच्युटी। दूसरा एक्स ग्रेशिया स्पेशल एक्स ग्रेशिया दोनों में मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता है, इस एनपीएस में भी मिलेगा। तीसरा है लीव इनकेसमेंट, लीव इनकेसमेंट यस दोनों में मिलेगा। ये 300 डेज का, इसमें भी 300 दिन का मिलेगा। जीआईएस दोनों में मिलेगा। अब जो जीपीएफ और डीपीएफ होता है ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलेगा, और नेशनल पेंशन स्कीम जो है इसमें 60% लमसम मिलेगा और 40% जो बचेगा उससे पेंशन बनेगी आपकी। ट्रैवलिंग अलाउंस टीए मिलेगा दोनों में। पेंशन टाइप डीजीएफ जीपीएफ 1 अकाउंट, स्टेट सेक्टर वाइज। एनपीएस अकाउंट होगा, इसमें 2 अकाउंट होंगे, टायर 1 और टायर 2, यूनिक एंड पोर्टेबल, है ना। इनकम टैक्स बेनिफिट यस इसमें है, ओल्ड पेंशन स्कीम में इसमें भी है। टायर 1 अकाउंट प्लस 50,000 रुपये जो वॉलंटरी अपन कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब टायर 2 में जो अपन 50,000 तक कंट्रीब्यूशन करेंगे उसमें टैक्स से रिबेट मिलती, छूट मिलती। डिडक्शंस वेरिएबल 12% और बेसिक का 12% डिडक्शन होता है ओल्ड पेंशन स्कीम में। इसमें फिक्स्ड है 10% होगा बेसिक प्लस डीए का, टोटल 14% होगा। इम्प्लीमेंटेशन 1/4 दूसरा इंटरेस्ट लेस देन एनपीएस
ग्रेटर देन जीपीएफ। इंटरेस्ट की बात करें तो जो अपना एनपीएस है उसमें शेयर मार्केट के आधार पर इंटरेस्ट आएगा। पार्शियल विड्रॉल, एडवांस एंड पार्ट फाइनल। एडवांस भी निकाल सकते हैं, पार्ट भी निकाल सकते हैं। पार्शियल है ये, जो भी अपनी जमा है, जमा पूंजी है, एम्प्लॉई की जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ उसका 25% निकाल सकते हैं। और इसके लिए सेवा 3 साल से अधिक की होना चाहिए निकालने के लिए। और एनपीएस में सिर्फ जीवन में 3 बार ही निकाल सकते हैं उसको। जो एम्प्लॉई के द्वारा जमा पूंजी है, जमा किया गया कंट्रीब्यूशन है, उसका सिर्फ 25% ही एनपीएस में निकाल पाएंगे, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन का। स्टॉपेज ऑफ डिडक्शंस, 4 महीने पहले रिटायरमेंट के डिडक्शंस बंद हो जाते हैं। और एनपीएस में ऐसा नहीं है, एनपीएस में 1 महीना पहले बंद होता है। विड्रावल और एग्जिस्ट थ्रू एचओडी, जब रिटायर होते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में या किसी की मृत्यु हो जाए तो कर सकते हैं थ्रू सब्सक्राइबर्स। एनपीएस में भी यही है, जब रिटायर हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तब एनपीएस से सब्सक्राइबर एग्जिट होगा। तो एनपीएस और ओपीएस में अपन ने यहाँ डिफरेंस देखा कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। दूसरा, एनपीएस में ये है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक क्लास 1 ऑफिसर है, एक क्लास 4th ऑफिसर है, तो दोनों ने क्या किया कि मान लीजिए क्लास 1 का जो लास्ट में मिलना था 60% और 40% का रेशियो रहता है। 60% आपको मिल जाएगा, 40% जो बचेगा उसमें से आपको पेंशन बनेगी। तो जो क्लास 1 ऑफिसर है, मान लीजिए उसको 80 लाख रुपए मिलने थे या 1 करोड़ रुपए मिलने थे, ठीक। अब उसने क्या किया कि 1 करोड़ में से 60 लाख रुपए निकाल लिए, बचे उसके 40 लाख रुपए। तो उसको 40 लाख रुपए जो बचे हैं उससे पेंशन बनेगी, तो उसकी जो पेंशन आएगी वो उसको मिलेगी। दूसरा, जो 4th क्लास का एम्प्लॉय था उसको मान लीजिए 60 लाख रुपए ही मिलने थे, ठीक है, 60 लाख रुपए मिलने थे। और उसने क्या किया कि उसने बिल्कुल भी पैसे नहीं निकाले, उसका जो 100% था वो पूरा उसने एनपीएस में जमा रहने दिया। तो जो उसकी पेंशन है क्लास 1 और क्लास 2 4th की, तो जो 4th क्लास वाला है उसकी पेंशन ज़्यादा बनेगी, ठीक। तो इस प्रकार से ये मतलब पेंशन अपने कितनी लेना है वो अपन उसमें कर सकते हैं। या किसी व्यक्ति ने और एनपीएस अकाउंट में पैसे जमा कर दिए तो उसकी पेंशन और अधिक बनेगी। तो इस प्रकार ये ओवरव्यू रहा एनपीएस का। सभी साथियों को धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए।